मोहन और बिंदु गरीब थे, फिर भी वो दयालु थे और यही गुण उनके बेटी यानी कि लक्ष्मी में भी था। लक्ष्मी बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो किसी को भी मुसीबत में देखती तो उसकी वो जरूर मदद करती थी। उसकी शादी राकेश नाम की एक लड़के से हुई। वो भी बहुत ही गरीब था। राकेश और उसकी माँ रोज मजदूरी करने जाती थी, उसी से उनका दिन गुजरता था। और अपने ससुराल में भी लक्ष्मी वैसा ही करती थी। अगर कोई कुछ लक्ष्मी से मांगने आता था तो लक्ष्मी उसे वो चीज़ दे देती थी। लक्ष्मी, मुझे थोड़ा दूध दे देना, मेरे बच्चे कब से रोए जा रहे, मैं भी उसे दूध नहीं खिला पा रही हूँ। बेटा लक्ष्मी, मुझे कुछ पैसे दे दे, मेरे बच्चे को दवाखाना लेके जाना है, बाद में मैं लौटा दूंगी। तो लक्ष्मी वो दे देती थी। लक्ष्मी की सास उसे डांटती थी और कहती थी कि अरे, हमने क्या यहाँ धर्मशाला खोल के रखा है क्या? कोई भी कुछ भी मांगने आता है तुम उसे दे देती हो। फिर ऐसा होने लगा कि लक्ष्मी किसी को कोई भी चीज़ सबके सामने नहीं देती थी, चुपके से उसे दे देती थी। पूरे मोहल्ले में लक्ष्मी के इस दयालु स्वभाव का बहुत चर्चा हुआ करता था। लक्ष्मी के इस परोपकार स्वभाव के वजह से उसके पति और उसकी सास से लक्ष्मी को बहुत डांट पड़ता था। एक बार ऐसा हुआ कि लगातार बारिश गिरने की वजह से लक्ष्मी की सास को और लक्ष्मी के पति को मजदूर कोई भी काम नहीं मिल रहा था और ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया। काम ना मिलने की वजह से घर का सारा रेशन खत्म हो गया था और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। हे भगवान, आज क्या खाएंगे? आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। हाँ बेटा, यहाँ तो रोज कुआं खोदो और पानी पियो, ऐसा हालत हो गया है हमारा। और तभी लक्ष्मी की परोसन आ जाती है। लो, एक सौ हमें खाना नहीं मिल रहा है, ऊपर से आ गई कुछ मांगने के लिए। अरे अरे भाभी, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? आज हमारी इधर कुछ खाने के लिए है ही नहीं। इतना सुनते ही लक्ष्मी की पड़ोसन घर पर गई और खाने के लिए कुछ सामान लेके आ गई घर से। ये लो भाभी, और रो मत, जल्दी से खाना बना लो, तुमने हमारी बहुत मदद की है। उसके बाद लक्ष्मी चूल्हा जलाती है और खाने के लिए दाल, चावल, रोटी सब बना लेती है। चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए। उसके बाद सब लोग खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाज आता है। लक्ष्मी, क्या इस गरीब के लिए कुछ है? मैं बहुत भूखी हूँ। लक्ष्मी बाहर निकल के देखा कि एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई है। बेटी, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटी। लक्ष्मी सोच में पड़ गई कि खाना तो सबके लिए कम पड़ने वाला है। तभी लक्ष्मी की सास घर से बाहर आकर बोली, खाना बना कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। और बहू, तुम ये सब चक्कर में मत पड़ा करो। सुनो बेटी, मैं बहुत ही भूखी हूँ, मुझे तो लगता है आज तो भूख के मारे मेरा प्राण ही निकल जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वो बूढ़ी औरत फुट फुट कर रोने लगी और ये देख के लक्ष्मी तुरंत घर के अंदर गई और अपनी सास से बोली, माँ जी, उन्हें कुछ खाना दे दीजिए ना, वो बहुत ही भूखी है, कहीं उन्हें कुछ भूख के मारे कुछ हो ना जाए। ज़रा सोचो, हम लोग भी तो 2 दिन से भूखे हैं ना, हमको भी तो चक्कर आ रहे हैं। और कहाँ से आई हुई वो उस बूढ़ी औरत की भूख तुम्हें दिख रही है, अपने का भूख नहीं दिख रहा है तुम्हें? सास की बात सुनकर लक्ष्मी फिर से घर के बाहर आया और आके देखा कि वो बूढ़ी औरत भूख के मारे रोए जा रही है। अब और मुझसे सहा नहीं जा रहे, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं तो इस बूढ़ी औरत को खाना देकर ही रहूंगी। उसके बाद लक्ष्मी घर के अंदर गया और घर के अंदर से खाना लेके आया और वो बूढ़ी औरत खाना देखकर खुश हो गई और खाना खाने लगी। खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाई बेटी, तुमने मुझे खाना खिलाया, तुम बहुत ही सुखी रहोगी। और खाना लेके आओ बेटी, भूख के मारे मुझे रहा नहीं जा रहा है। लक्ष्मी फिर से घर के अंदर गई और खाना लेके आई। पता नहीं बूढ़ी औरत को कितनी भूख लगी थी, वो खाना खाती जा रही थी और मांगती जा रही थी। और खाना लेके आओ बेटी। लक्ष्मी भागकर घर के अंदर गई और फिर से खाना लेके आई और थोड़ी देर में घर की सब खाना खत्म हो गई। भूख के मारे तड़पता हुआ राकेश खाने के पास आया और देखा कि खाना सब खत्म हो गई और वो गुस्से से चूल्हे में रात मारी और चूल्हा टूट गया। ये देख के लक्ष्मी बहुत ही रोने लगी। लक्ष्मी को रोता हुआ देख के वो बूढ़ी औरत लक्ष्मी से पूछी, क्या हो बेटा, तुम क्यों रो रही हो?
अब तो चूल्हा भी टूट गया, कैसे खाना बनाऊँ मैं। और ये बोलने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर एक जादुई चूल्हा बना दी। सुन बेटी, ये चूल्हा एक जादुई चूल्हा है। इस चूल्हे के ऊपर कुछ भी पतीली रखकर खाना मांगेगी ना, ये चूल्हा तुझे वही बना देगा। ये बोलने के बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। उसके बाद लक्ष्मी वो जादुई चूल्हे के ऊपर एक खाली पतीली रख दी और बोली, और 1 मिनट के अंदर वो जादुई चूल्हा में आग लग गई और खाली पतीली दाल से भर गई। उसके बाद से लक्ष्मी उस चूल्हे में जो बनाना चाहती थी वही बन जाती थी। ये देखकर लक्ष्मी की सास और लक्ष्मी के पति बहुत ही खुश हुए और खाना खाने बैठ गए। उसके बाद से घर के सभी लोग लक्ष्मी की बहुत इज्जत और तारीफ भी करने लगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।